सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 39th चैप्टर पढ़ेंगे और यह रसायन विधि अध्याय है। ये हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। 1 मिनट रुकिए। जी, तो आदरणीय राम सर जी आप पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए प्लीज। आधुना पूर्वोक्तो हेतु संबंध रसायनाध्याय जिगादि दूसराय अथातो रसायन विधि मध्यायम व्याख्यास्यामा इति ह स्माहुरात्रे याद्यो महर्षया कद्र सूत्रे दीर्घ मायु स्मृति मेघा माराग्यम तरुणम बया। रुकिए रुकिए, बाकी लोग बोलिए। दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण सौरौद्राय देहेन्द्रिय बलोद्यम प्रभावर्ण स्वर उदार्य देहेन्द्रिय बलोदयम् वृषताम क्रांतिमप्रोति रसायनात् वाक् सिद्धि वृषताम कांतिम अवाप्नोति रसायनात् लाभोपायो हि शास्त्राणां रसादीनां रसायनम् लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्। जी, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर, पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। अब इसके आगे रसायन विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षि ऋषियों ने कहा था, रसायन के लाभ। रसायन के सेवन से मनुष्य दीर्घायु, स्मृति, मेघा, आरोग्य, तरुण वय, यौवन, प्रभा, वर्ण, स्वर्ण की उदारता, निर्मलता, शरीर इंद्रिय में बल, बाकु सिद्धि जो कहता है यह अवश्य होता है। वृषता शुक्र भूमि भूमिष्ठता और कांति प्राप्त करता है, जिससे श्रेष्ठ रस रक्तादि धातुओं की प्राप्ति होती है, वह रसायन है। हाँ, ये अब बता रहे हैं कि अब हम इसके आगे रसायन विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, रसायन के क्या लाभ होते हैं। तो रसायन के सेवन से मनुष्य दीर्घ आयु हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आएगा, तो फिर आयु बढ़ जाएगी, स्मृति बढ़ती है, मेधा बढ़ता है, मतलब इंटेलिजेंस बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, तरुण वय यौवनावस्था बढ़ती है, प्रभा वर्ण स्वर की उदारता। प्रभा जो होता है वो कैसा, एक तरह से का मतलब ये होता है, जो लश्यर होता है वो बढ़ता है। वर्ण मतलब कलर अच्छा होता है। स्वर की उदारता मतलब स्वर मीठा हो जाता है, निर्मलता हो जाती है। और इंद्रिय और शरीर में बल प्राप्त होती है। वाक सिद्धि मतलब जो वो कहेगा वो सच में हो जाएगा। वृषता मतलब शुक्र भूइष्ठता हो जाती है, शुक्र ज्यादा बढ़ता है। और कांति बढ़ती है। कांति वर्ण और प्रभा
इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वर्ण मतलब कलर अच्छा होता है, कांति मतलब कोई दूर से देखने से उसको वो कांतिमान लगता है मतलब, और प्रभा जो रहता है जैसे ऑरा बोलेंगे वो बढ़ जाता है। और इससे श्रेष्ठ रस रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा जो दवाइयां हो रहती हैं उसको हम रसायन बोलते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर। दीर्घायु प्रभुतीन रसायनादि गच्छति कस्मादेतानि रसायन लाभ्यन्ते इत्यः लाभोपायति यस्यात् श्रेष्ठाना रस रुधिरादीना यो लाभोपाय स रसायन मुच्येत। हाँ, इसमें बता रहे हैं, पहले वो जो श्लोक बता रहे हैं कि अधुना पूर्वोक्त हेतु संबंध, पहले जो बताया है उससे हेतु संबंध होता है। जैसे अष्टांग जो रहता है, जो काय बाल ग्रोह ऊर्ध्व जरा दृष्टान जरा वृषान, तो जो जरा चिकित्सा है उस हिसाब से रसायन का अब क्रम आ रहा है, क्योंकि अगत तो हो गया अब, तो उस हिसाब से रसायन अध्याय यहाँ पे कहा जा रहा है। दीर्घायु प्रभुतिन रसायन आदि गच्छति, दीर्घायु आदि रसायन से प्राप्त होता है। कस्मात् एतानि रसायन लभ्यन्ते, प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तरह से रसायन का लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए कहा है लाभोपायति। श्लोक में ही पहले बोले ये जो दूसरा का स्टार्टिंग में बोले लाभोपाय शस्त्रम रसायनम रसायनम, मतलब ये सब लाभ और उपाय ये सब प्राप्त होते हैं। यस्मात् श्रेष्ठानाम रस रुधिरादिनाम यो लाभोपाय, मतलब श्रेष्ठ रस और रुधिर, रस रक्त आदि प्राप्त होते हैं, इसी को लाभ और उपाय कहा गया है। और जिससे प्राप्त होता है उसको रसायनम उच्यते, रसायन कहा जाता है। ले आदरणीय सविता मैडम, आप तीसरा नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी, प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ। प्रणाम। पूर्वे वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मनः पूर्वे पूर्वे वयसि वयसि मध्ये मध्ये वा वा तत् तत्प्रयोज्यं प्रयोज्यं जितात्मनः जितात्मना स्निग्धस्य श्रुतरक्तस्य विशुद्धस्य च सर्वथा स्निग्धस्य स्फुररक्तस्य विशुद्धस्य विशुद्धस्य च सर्वथा। सर्वदा। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, हाँ ये पढ़ दीजिए। इस रसायन को जीतात्मा पुरुष अति बाल्यावस्था के अतिकांत होने पर, युवावस्था के प्रारंभ में अथवा युवावस्था के मध्य में, यौवन उतरते समय स्निग्ध हुआ रक्त का स्त्राव करके वमन विरेचन से शुद्ध होकर बरते। वक्तव्य: बालक और वृद्ध व्यक्ति रसायन के अधिकारी नहीं है। जरा पक्व शरीरस्य व्यर्थम एव रसायनम, इसलिए यौवन में रसायन सेवन लिए के कहा है। बालक और वृद्ध औषध के वीर्य को सहन नहीं कर सकते। च्यवन ऋषि ने वृद्ध होने पर भी जो रसायन च्यवनप्राश को सहा, उसमें तप करना कारण था। अकाल अवस्था में उत्पन्न जरा को रसायन करती है। इसलिए जहां पर रसायन का गुण जरानाशक है, उसको अकाल अवस्था की समझना। हाँ, इसका मतलब है कि रसायन को ना जितात्मा पुरुष, जो जितेंद्रिय है, मतलब वो अपने इंद्रियों की रक्षा कर सकता है। मतलब अभी क्या है, रसायन से वृश्यता भी प्राप्त होती है। तो ये कब देना है, तो अति बाल्यावस्था के अतिक्रांत होने पे, मतलब युवावस्था जब स्टार्ट हो रही है या युवावस्था के मध्य में, पूर्व वयसी मध्यवा, मतलब पूर्व वयसी मध्यवा, ऐसे जो बोल रहे हैं कि युवावस्था के प्रारंभ में और यौवन उतरते समय, और जिसको स्नेहन दिया हुआ है और रक्त मोक्षण किया हुआ है और वमन विरेचन से शुद्ध है, उन्हीं को देना चाहिए। छोटे बच्चों को तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो खुद ही अच्छा धातु है और कफ का काल है। और वृद्ध व्यक्ति जो है उनको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जरा पक्व शरीर व्यर्थ में रसायनम, शरीर बूढ़ा हो गया है तो व्यर्थ हो जाता है रसायन, क्योंकि यौवनावस्था में रसायन सेवन के लिए कहा गया है। बालक जो होते हैं वो औषध के वीर्य को सहन नहीं, वृद्ध भी सहन नहीं कर सकते। च्यवन ऋषि ने वृद्ध होने पे भी रसायन का सेवन किया था, च्यवन प्राशावले, क्योंकि उसमें उनमें तप था, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल था। और अकालावस्था में जो अकालत जरा होती है, मतलब यंग एज में ही चश्मा लग रहा है या फिर धातु एक क्षीण हो रही है,
तो उसमें ये जरा को रसायन करके नया बना देते हैं, एंटी एजिंग जीरियाट्रिक मेडिसिन। और जहां पे रसायन का गुण जरा नाशक है उसको अकाल अवस्था ही समझना चाहिए। हाँ, ये पढ़ दीजिए तीसरा का टीका। तत् रसायन जितात्मन पुरुषस्य आद्ये वयसि अतिबाल्यातिक्रान्तमात्रे अथवा मव्यमे वयसि प्रयोजनम् कीदृशस्य पुष स्निग्ध इत्यादि स्निग्धादिगुणयुक्तस्य तथा सर्वथा अध उपरिष्टाश्च शुद्धस्य। हाँ, तत् का मतलब यह है, तत्प्रयोजम जितात्मना, मतलब तत् का मतलब है कि रसायन, उस समय रसायन देना चाहिए किसको, तो जितात्मन। ऐसा नहीं है कि हम रसायन दे रहे हैं और वो शुक्र क्षय कर रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं देना है। इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल है, जितात्मा है, उसको देना है। और कब देना है, तो पूर्व वयसी पुरुषस्यादे वयसी, मतलब यौवनावस्था के स्टार्टिंग में, आद्य वयसी, अति बाल्याति क्रांत मात्रे, मतलब अति बालक को और वृद्ध को नहीं देना है। और मध्य में वैसी प्रयोजन, मध्य वय में दे या यौवनावस्था के शुरुआत में दे। की दृश्य से पुरुष से स्निग्धता, किसको देना है, कौन से पुरुष को देना है, तो जो स्नेहन और स्वेदन कर लिया है। और स्नेहन स्वेदन करके शोधन क्यों करना है, तो चरक संहिता में उल्लेख किया गया है कि जो गंदा कपड़ा होता है उसमें हम कलर नहीं दे सकते हैं। हम पहले कपड़े को साफ कर दे और उसके बाद कलर दे तो वो रंग पकड़ लेता है। उसी तरह से जिनका स्नेहन स्वेदन हो गया है, उसी तरह से शुद्धि हो गई है, मतलब उनका रक्त निकाल दिया है और वमन विरेचन कर लिया है, तो फिर जब हम रसायन देंगे तो धातुएं अच्छी बनेंगी, दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद। और अनुलोमन करने के लिए हरित के आदि चूर्ण नाम, ये चरक संहिता में बताया। चलिए, हाँ, ये आगे जो मैंने अभी बताया ना वही श्लोक आगे आ रहा है। फोर्थ नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। यस जी, पढ़ रही हूँ। अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रसायनो विधिः अविशुद्धे अविशुद्धे शरीरे शरीरे हि हि युक्तो युक्तो रासायनो रसायनो विधिः विधिः वाजीकरो वा मलिने वस्त्रे रङ्गैवाफलः वाजीको वाजीकरो वा वा मलिने मलिने वस्त्रे वस्त्रे रङ्गैवाफलः। रङ्ग इवाफलः। इसका हिंदी पढ़ देती हूँ। हाँ, पढ़िए फोर्थ का हिंदी। हाँ, क्योंकि मलिन शरीर में प्रयुक्त रसायन विधि या वाजीकर विधि मलिन वस्त्र में दिए हुए रंग के समान निष्फल होती है। मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता। हाँ, मलिन मतलब गंदा जो शरीर होगा उसमें रसायन विधि या बाजेकर विधि जो है, गंदा कपड़ा की तरह अगर कलर देंगे तो निष्फल होती है, वो रंग नहीं चढ़ता है। उसी तरह से शरीर शुद्ध होना चाहिए, तभी रसायन और वाजीकरण का फायदा होता है। ये पढ़ दीजिए, यस्मात् विशुद्धि। यस्मात् विशुद्धे शरीरे रसायनो विविध रूपयुक्तो वाजीकरो वा उपयुक्तो निष्फलस्य यथा मलिने वस्त्रे रंग मलिन ही वस्त्र न रंजते। हाँ, यस्मात् विशुद्धे शरीर है, जो शरीर शुद्ध है, विशुद्ध है, उसमें ही रसायन विधि उपयुक्त होता है और वाजीकरण भी उपयुक्त होता है। नहीं तो फिर बिना शुद्धि के हम करेंगे तो फिर फायदा नहीं होता है। जैसे कि मलिन वस्त्र में रंग डाल रहे हैं, तो मलिन वस्त्र में रंग डालें तो वो न रंजते, कलर नहीं आता है उसमें, चढ़ता नहीं है वो। पांचवा नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय मोनिका मैडम, डॉक्टर मोनिका मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी प्रणाम सर, जरूर सर। रसायनानां द्विविधं प्रयोगं ऋषियो विदुः। रसायनानां रसायनानां प्रयोगं ऋषयो विदुः ऋषयो विदुः। कुटिप्रावेशिकं मुख्यं वाततपिकम् अन्यथा। कुटी प्रावेशिकं वातातपिकमन्यथा। वाततापिकमन्यथा। अन्यथा। ये पढ़ लीजिए। ऋषियों ने रसायन की विधि दो प्रकार की बताई है। इनमें प्रधान विधि कुटी प्रावेशिक है और दूसरी वात तपिक है। यह अमुख्य है।
कुटी प्रवेशेन यत् क्रियते तत् कुटी प्रावेशिकम वात तप सेव वापि तत् क्रियते तद वात तपिकम। हाँ, रसायन विधि ऋषियों ने दो प्रकार की बताई है। प्रधान विधि है कि कुटी प्रवेशिक, कुटिया में प्रवेश करके और तप करना है, और दूसरा वात तपिक जो हम रोज रोज डेली रूटीन में ले सकते हैं। कुटी प्रवेशन यत् क्रियते, जो कुटी प्रवेश करके जो किया जाता है, तत् कुटी प्रावेशिकम, उसको कुटी प्रावेशिक रसायन कहते हैं। वात तपे सेवयाव्यपि क्रियते तद वात तपिकम, जो वात और आतप मतलब धूप और वायु आदि को भी सेवन करके जो रसायन किया जाता है सेवन, उसको वात तपिक रसायन विधि कहा जाता है। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। मुनियो रसायनानां प्रयोगं द्विप्रकारं जानन्ति तत्र मुख्य कुटी प्रवेश निवृत्तम वात तपिकम अन्यथा अमुख्यम इत्यर्थम। हाँ, मुनि लोगों ने रसायन के दो प्रकार बताए हैं। उसमें मुख्य कुटी प्रवेशिक होता है और वात तपिक अन्य था। दूसरा जो अमुख्य होता है वो वात आतपिक, मतलब जो धूप में सेवन करे, धूप आदि को सेवन करे, वायु का सेवन हो, उसमें रसायन का सेवन किया जाता है। रोज के डेली रूटीन में उसको अमुख्य कहा जाता है। छठवां और सातवां नंबर का श्लोक है, आदरणीय अंजना मैडम पढ़ेंगी प्लीज, या प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा, अंजना ठीक है। मैडम पढ़ रही हैं, अंजना मैडम को पढ़ने देते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। पूरी प्राप्य उपकरणे धर्मे निर्वात निर्वहे पढ़िए सब लोग। पूरे पूरे प्राप्य उपकरणे उपकरणे निर्वात निर्भये निर्वात निर्भये ऋषस्य उदीच्यां शुभे देशे त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचनाम्। दिशु दिशां शुभे देशे त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचना। गर्भा सूक्ष्मलोचनाम्। सूक्ष्मलोचनाम्। धूम आतप रजो व्याल स्त्री मूर्खाद विलिंगिताम्। धूमातपरजो व्याल स्त्री स्त्रीमूर्खाद्य विलङ्घिताम्। विलङ्घितम्। सज्ज वेदोपकरणाम् सुमुष्टां कारयेत् उत्कुटिम्। सज्जवैद्योपकरणां सुमुष्टां सुमुष्टां कारयेत् कुटिम्। कारयेत् कुटिम्। जी, इसका हम हिंदी में पढ़ें। जिस नगर में सब उपकरण प्राप्त हो सके, जहाँ पर वायु और भय से रहित निर्मल श्वेत घर हो, उत्तर दिशा में शुभ स्थान पर पत्थर कंकड़ बिच्छू अस्थि कपाल आदि से रहित 3 गर्भ वाली तिखनी सूक्ष्म रोशनदानों वातायनों वाली कुटी को बनवाएं। इस कुटी में धुआं, धूप, धूलि, हिंसक पशु, स्त्री, मूर्ख आदि न पहुंच सके तथा वैद्य के साधन औषध आदि सदा तैयार रहे। कुटी को लीपने पोतने आदि से शुद्ध बनाए। निरपादि चरिते धर्मे प्राप्य उपकरणे पुरे। ये पाठ श्री शिवदास सेन जी ने दिया है। वक्तव्य, त्रिगर्भाम, एक घर बनाए, उसके अंदर दूसरा और उसके अंदर फिर तीसरा घर बनाए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये कुट्टी कैसे बनाना है कि जिस देश में सब उपकरण प्राप्त हो सके, जहां पर वायु और भय से रहित निर्मल सफेद घर हो, उत्तर दिशा में हो, शुभ स्थान पर, जहाँ पे पत्थर कंकड़ बिच्छू ना हो, अस्थि कपाल से रहित हो, 3 गर्भ वाली तिखनी सूक्ष्म रोशनदानों वाली वातायनों वाली, डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है, वो इनडायरेक्ट हवा आ रही है, ऑक्सीजन तो मिलना चाहिए, और ऐसी कुटी को बनवाना है। इस कुटी में धुआं, धूप, धूलि, हिंसक पशु, स्त्री स्त्री नहीं आनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए। वहां पे स्त्री आ गई तो शुक्रशय होगा। और मूर्ख इंसान नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो झगड़ा लड़ाई करेंगे। और वैद्य के साधन औषधि आदि सदा तैयार रहना चाहिए। कुटी को लेपने पोतने आदि से शुद्ध कर देना है। पहले के जमाने में गोबर से लेपते थे वो, तो वो लिपना भी है और पोतना भी है अच्छे से। और निरपादी चरिते धर्म में प्रायुक्त करने पुरे, मतलब राजा की तरह वहां पे सारे
चीजें रहनी चाहिए, सारे उपकरण रहने चाहिए, खाने पीने का सब कुछ, और रसायन का सेवन करा रहे हैं तो ऐसा श्री शिवदास सेन जी ने कहा है। त्रिगर्भा मतलब एक घर बनाए, उसके अंदर दूसरा और उसके अंदर तीसरा घर बनाए, इस तरह से कुटिया बनानी है। ये पढ़ दीजिए, क्व तत्कुर्वित। अंजना मैडम आप पढ़ेंगी? जी सर, मैं पढ़ती हूँ। जी सर। क्रा तत्पूर्वीत पुरे प्राप्यो उपकरणीय धर्मित बबल गृह निवात निर्भय च यस्मिन् तस्मिन् तथ उदीच्ये दिशि शुभे दुर्भिक्ष मरकादि रहिते कुटी त्रिगर्भा कार्येत। प्रथम एक गृहं तस्यान्तरे द्वितीयं तस्य अभ्यन्तरे तृतीयम् एव त्रिगर्भा। त्रयो गर्भा अन्तराणि यस्या इति कृत्वा तथा सूक्ष्म गवाक्षां तथा धूमादिभिः विलंघिता अनाक्रांताम् तथा प्रगुणानि वैद्य उपकरणानि भेषजादीनि यस्य तथा विधाम् सुमृष्टा उपलेपनादिकरणेन शुद्धाम्। हाँ, इसमें बोले किस तरह से कुटिया बनानी है, तो क्व तत्कुर्वित ये प्रश्न पूछ रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि पूरे प्राप्योपकरणीय, मतलब उसमें सभी उपकरण हो, हर में मतलब धवलकृत, डायरेक्ट उसमें वायु ना है, और सफेद रंग का हो, और निर्वात निर्भय च यस्मिन तस्मिन, बिना मतलब कोई हवा ना आए, और निर्भय हिंसक प्राणी वगैरह ना आए ऐसा। तदोदिच्यम दिशि, उदिच्यम दिशि मतलब उत्तर दिशा में हो, शुभे मतलब दुर्भिक्ष मरकादि रही थे, वहां पे कुछ भी हड्डी ना हो, बिच्छू ना हो, या फिर कंकड़ पत्थर ना हो, ऐसा रहित हो, और कुटी त्रिगर्भम कार्य, कुटी त्रिगर्भा हो। प्रथम मेकअप तस्मात् अभ्यंतरे द्वितीयम तस्याभ्यंतरे तृतीयम एवं त्रिगर्भा। पहले एक घर हो, उसके अंदर दूसरा हो, उसके अंदर तीसरा हो, ऐसा त्रिगर्भा घर हो और कुटी हो। त्रयो गर्भा अंतराणी यस्य इति कृत्वा, वो तीन गर्भ वाला हो, अंदर अंदर ऐसा हो। तथा सूक्ष्म गवाक्षाम, उसमें छोटी छोटी खिड़कियां हो, गवाक्षी मतलब खिड़कियां, और झरोके मतलब ऐसे हवा है ऐसा। तथा धूमादिगार विलंगिता अनाक्रांतम, उसमें धुआं धूल ये सब न आए, उसका अनाक्रांतम उनका आक्रांत ना हो। तथा प्रगुणानी वैद्योपकरणानि भेषजादिनी, भेषजादिनी मतलब वैद्य के जो भी उपकरण है, भेषज मेडिसिन, खलबत्ता, मेडिसिन बनाने का सब पात्र है, ये सब हो। यस्या ता तथा विधाम, ये सब सारे सब चीजें रहे। समृष्टा उपलेनादिनी कुर्णम शुद्धम, समृष्टा सुमृष्टा मतलब है कि उपलेपन मतलब गोबर से लिपा हुआ हो, शुद्ध किया हुआ हो, ऐसा हमें कुटी चाहिए। चलिए, 8वां 9वां 10वां आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ सकते हैं? जी सर, नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। अथ पुण्य अहि संपूज्य पूज्यास्तमा प्रविश्येक्षुचि। अथ पुण्यानि तत्र संशोधने शुद्ध सुखी जात बल पुनः। तत्र संशोधने शुद्ध जात बल पुनः। ब्रह्मचारी धृतियुत श्रद्धानो जितेन्द्रिय। ब्रह्मचारी धृतियुत श्रद्धानो जितेन्द्रिय। दानशील दया सत्यव्रत धर्मपरायण। दानशील दया सत्य धर्मपरायण। देवतानुस्मृतो युक्त स्वपन प्रजागर। देवतानुस्मृतो युक्त स्वप्नजा प्रजागरः। प्रियोषध पेशलवागमेत रसायनम।
प्रिय औषध पेशलवागारो तत्र सायनम। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। रसायन सेवन विधि, ये पढ़ दीजिए मंगलाचार करके। मंगलाचार करके पुण्य दिन में अपने पूज्य देवता आदि का पूजन करके मन, शरीर और वाणी से पवित्र तथा संशोधनों से शुद्ध हुआ, स्वस्थ, फिर से बल आ जाने पर ब्रह्मचारी, धैर्य युक्त, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, दानशील, दया, व्रत, सत्य धर्म में लगा हुआ, देवता भक्त, सोना और जागना, जिसके युक्त उचित हो, औषध में प्रीति रखने वाला, मधुर वाणी वाला मनुष्य कुटीर में प्रवेश करके रसायन का आरंभ करें। सुखी निरोग। हाँ, इसमें मंगलाचार कर लें, स्वस्ति वाचन वगैरह करके पुण्य दिन में अपने पूज्य देवता आदि का पूजन करके मन, शरीर और वाणी से पवित्र होके संशोधनों से शुद्ध किया हुआ, मतलब वमन विरेचन आदि से शुद्ध किया हुआ, स्वस्थ, फिर से बल आ जाने पर, मतलब जब शुद्धि हो गया तो थोड़ा कमजोरी आती है, फिर जब बल प्राप्त हो जाए तब ब्रह्मचारी रह के धैर्य युक्त, श्रद्धालु, मतलब मेडिसिन और ये क्रियाओं पे श्रद्धा रहे, वैद्य पे श्रद्धा रहे, जितेंद्रिय हो, दानशील हो, दान करने वाला हो, दया, व्रत और सत्य धर्म में लगा हुआ, देवता भक्त, सोना जागना, जिसके युक्त हो, मतलब टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, औषधि में प्रीति रखने वाला, मतलब उसको रेस्पेक्ट है मेडिसिन के लिए, मधुर वाणी वाला, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कर्कश बोल रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, मधुर वाणी बोलने वाला मनुष्य कुटी में प्रवेश करके रसायन का आरंभ करे। उसमें वॉशरूम भी रहता है कुटी में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और सुखी रहे और निरोगी रहे। इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ, ये पढ़िए, अतकृत मंगल। अथ कृत मंगल, शुभे दिवसे शुचि पूज्यान, गुरु भी त्रादीन, संपूज्यता पूर्वोपवर्णिता कुटी प्रविशेत, तस्या कुट्या कृत सन्निवेश संशोधने शुद्ध, सुखी अरोग। एतच्च बाहुल्योक्तम शिलाजतु च्यवन प्राशादीन व्याधिश्व वाधिष्यपन अज्ञात त्वात् तथा च वक्ष्यति, न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो जतुषमज य न जैत प्रसह्य इति, तथा इत्येश्चवन प्राशो य प्राश्य चैवनो मुनि, जरा जर्जरो अति प्यासी नारीनयन नदनम, काश श्वास क्षय शोभ वैसर्व च वयोपहति इति, पुनर्जात बल इति प्रकृति बलेन यो बलवानातिस्स संशोधनेन बलहीनतेन पुनर्जात बलो भृंगारणादिना यदा तदा स तदा रसायनमार्भेत्यर्थे। अस जात बलो कृतकृष्ट वीर्याणाम रसायनानाम वीर्य सोणु न क्षमत इति पुनर्जात बल इत्युक्तम। ब्रह्मचारी युक्त निर्गत स्त्री संसर्ग परम तथा जात संतोष, श्रद्धालु लोलुपश्च तथा दानरत, दयादित पर तत्पर तथा देवता भक्त, युक्तो स्वप्न प्रजागरौ यस्य च स एवं, तथा भेषजानु रागवान मधुर वचन एव विदेन विशेषण कलापेन युक्तस्य कायवांगनो विशुद्धस्य रसायने च यत्पूर्व करणीय तदा। हाँ, चलिए हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अथकृत मंगल शुभे दिवसे शुचि पूज्यान, मतलब मंगलाचारण करके शुभ दिन में सब तभी अच्छे से शुद्ध होके पूज्य लोगों को, गुरु और मित्र आदि को पूरा रिस्पेक्ट देके उनको पूजन करके पूर्वोपवर्णितम कुटिम प्रविशेत, मतलब जैसे वर्णित कुटी है कि त्रिगर्भ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, उसमें झरोखे वगैरह होने चाहिए, और धूल मिट्टी वगैरह ना होना चाहिए, ऐसे में प्रवेशित करना है। उस कुटी में शुद्धि हो जाना चाहिए, और उसमें सुखी रहना चाहिए, कोई रोग रहित होके उसी में जाना है। यतच बाहुल्यन युक्तन,
ऐसा सब चीजें बाहुल्य से कहा गया है। शिलाजतु च्यवन प्राशादि नाम, शिलाजत रसायन का या च्यवन प्राशादि का सेवन करना है। व्याधिश्व अप्यनुज्ञात, मतलब कोई व्याधि वगैरह ना हो मनुष्य को, उसी को रसायन देना है। तथा च वक्षति, ऐसे ही श्लोक 142 में कहा है कि न स्वस्थ रोगो भुवि, मतलब कोई रोग नहीं रहना चाहिए। न अस्ति रोगो, कोई रोग नहीं रहना चाहिए। साध्य रूप जत्व अश्मन यो न जयत प्रसया, और साध्य रूप अगर कुछ रोग भी है तो साध्य रूप रोग की जल्दी से, जैसे फीवर वगैरह है, सर्दी जुकाम है, वो ठीक हो जाए, उसी को प्रवेशित कराना है। और जो अश्मज मतलब जैसे पत्थर होता है, वो हर चीज को बर्दाश्त कर ले, मजबूत रहे, ऐसा शरीर है। इति तथा इतेश च्यवन प्राशो या प्राश च्यवन मुनि, जिस तरह से च्यवन प्राश को च्यवन मुनि ने सेवन किया था। जरा जर्जरितो अप्यासी नारी नंदना, जो बुढ़ापे से शरीर जर्जरित हो गया था च्यवन ऋषि ने जब खाया था तो, और नारी का उससे वो बहुत ज्यादा आकृष्ट हो गए थे। और इससे फिर क्या होता है कि काश श्वास क्षय शोक वैश्वर्य, ये सबको वो नष्ट कर देता है। और दूसरा क्या है कि पुनर्जात बल इति प्रकृति बलेन यो बलवान सतस्य संशोधन, जिन्होंने शोधन करने से शरीर कमजोर हो गया है और बाद में फिर बल की प्राप्ति हो गई है, पुनः जात बल, उनको शरीर की बल की प्राप्ति हो गई है, उनको बल हीनत्वेन पुनर्जात बलो बृहण आहारादिनम यदा, मतलब बृहण आहार आदि से जो ताकतवर हो गए, स तथा रसायनम आरभ्य इत्यर्थ, उन्हीं को रसायन का आरंभ करना चाहिए। असम जा असम जात बलो हिरुकृष्ट वीराणु रसायनम वीरम षोडम शमद इति पुनर्जात बलो इति उत्तम, क्योंकि जो रसायन के जो मेडिसिन है, उसका वीर्य जो है वो बहुत बलवान होता है। तो जो लोग कमजोर होते हैं वो मतलब उसको सह नहीं सकते हैं, इसलिए जिनको ताकत आ गई है, शोधन के बाद, उनको ही रसायन के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। ब्रह्मचारित्युक्तम निवृत्त स्त्री संग परम, मतलब ब्रह्मचारी होना चाहिए कि स्त्री का संग शुक्र का क्षय ना हो कैसे भी। और जात संतोष, मतलब वो सेटिस्फाइड हो। श्रद्धा रलु लोपश्य, वो श्रद्धालु हो और लालची ना हो कोई भी चीज में। तथा दानरत दयादि तत्पर, वो दान देने वाला हो, दयावान हो, तथा देवता भक्त हो। और स्वप्न प्रजागरो यस्य स एवं, मतलब टाइम पे सोना टाइम पे उठना ऐसा वाला हो। सुबह रसायन का सेवन करना है तो सुबह उठने वाला हो। और भेषजानुरागवान, मेडिसिन में उसको रेस्पेक्ट हो और मधुर वचन वाला हो। एवं विधिन विशेषण कलापेन युक्त से काय वांग मनो विशुद्ध से रसायन चाहिए पूर्वक करनी था। इसलिए विशेष रूप से शरीर मन की और वाणी की शुद्धि करने के बाद रसायन का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। हर की तो चूर्ण है वो, उसका सेवन करना। चलिए अभी मोनिका मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज, कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी सर। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्
त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ते हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखोऽघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को।